लोगों ने क्या देखा कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर से संबंधित दो प्रॉपर्टीज होती हैं, और वो दो प्रॉपर्टीज हमने क्या बताया था स्टूडेंट्स? हमने ये बताया था कि एक प्रॉपर्टी होती है आपका यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम एंड एक होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और इन्हीं दो प्रॉपर्टीज को, इन्हीं दो रूल्स को हम लोग को पढ़ना है और इस पे आधारित जो भी क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग को करना है। तो प्रीवियस वीडियो में इन रूल्स को मैंने बता दिए थे और एक बार थोड़ा सा बस मैं रिकैप करा दे रहा हूँ, क्योंकि मैं जो भी बच्चे वीडियो को नहीं देखे हैं प्रीवियस वीडियो को, मैं कहूँगा कि आप जाकर पहले उसको देख लीजिए, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया था कि जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उन पॉजिटिव इंटीजर से संबंधित दो रूल्स हैं, और वो दो रूल्स क्या थे? मैंने बताया था यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, मैंने शॉर्ट में लिखा, और एक होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये ठीक है। इसका यूज मैंने बताया था, इसका यूज क्या होता है और इसका यूज क्या होता है। मैंने स्टूडेंट्स बताया था कि जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम होता है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का जो यूज है वो क्या है? मैंने ये बताया था कि इसके इस्तेमाल से हम लोग दो संख्याओं का एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से हम लोग दो संख्याओं का एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। साथ ही इसका एक और इस्तेमाल है, इसके मदद से अगर कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो, अगर कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो, अब देखो स्टूडेंट्स मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होता है मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखे हैं, क्योंकि आज मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ इस वजह से मैं थोड़ा सा आपको रिकैप करा रहा हूँ। इस वजह से कह रहा हूँ जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो, आप जरूर प्रीवियस वीडियो को देखिए, प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है ना। तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होता है मैंने बता रखे हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के माध्यम से हम लोग कैसे दो संख्याओं का एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं, और साथ ही मैथमेटिकल स्टेटमेंट अगर है तो इसकी मदद से हम लोग कैसे प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि आज का क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। और मैंने आपको जैसा कि पहले ही बता रखा था स्टूडेंट्स कि मैं आपको उदाहरण जितने होंगे सभी के सभी कराएंगे, फिर जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे उन सभी क्वेश्चंस को भी हम कराएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के उदाहरण संख्या 1 से। अब देखो ये उदाहरण संख्या 1 है। इंग्लिश वाले बच्चे आपकी शिकायत थी ना कि सर हम लोग को क्वेश्चन नहीं मतलब दिख पाता है, तो अब जो है आप देख रहे होंगे कि आपके स्क्रीन पे जो है क्वेश्चन आ चुका होगा, ठीक है ना, इंग्लिश में भी। नाउ सी, अब देखिए क्या दे रखा है कि 4052 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करना है स्टूडेंट्स, और इसका इस्तेमाल करके हम लोग को क्या करना है? एचसीएफ फाइंड करना है। जैसा कि मैंने बताया था ना कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं? दो संख्याओं का एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं, और इससे आप बहुत अच्छी तरीके से परिचित हो स्टूडेंट्स। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है आपको तो आइडिया है ना, a इक्वल टू क्या होता है? bq प्लस r, जहां r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b होता है। a क्या होता है? a आपका होता है भाज्य, b क्या होता है? भाजक, q क्या होता है? भागफल, r क्या होता है? शेषफल, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, आप लोगों ने बचपन में भाग विधि से एचसीएफ फाइंड करना तो सीखा ही होगा, डिक्टो वही चीज है, बस थोड़ा सा आपको चीजों को समझना है। देखो क्या, चलो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। जब भाग विधि से जब आप एचसीएफ फाइंड करते थे तो उस दौरान आप क्या करते थे? उस दौरान आप ये देखते थे कि जो भी दो संख्याएं हैं, जैसे देखिए 4052 है एंड 12576 है, ये है ना। तो ऐसे केसेस में आप क्या करते थे? आप पहले चेक करते थे कि इन दोनों में बड़ा कौन है और छोटा कौन है। जो बड़ा रहता था उसमें आप भाग देना स्टार्ट कर देते थे। वही कार्य यहाँ पर भी करना है। देखिए बड़ा कौन है? ये। तो आप क्या करोगे? इसमें भाग देना स्टार्ट करोगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को भाग देना आता होगा, 10वीं क्लास के स्टूडेंट हो तो आपको आता ही है। अब इससे हम इसमें भाग देंगे तो भाग देना आपको आइडिया होगा। इसको मैं 3 में ढका तो इधर 3 का हो गया, तो ये 4। 3 राउंड्स देखते हैं, तो 3 2 6, फिर 3 5 15 1 3 0 0 1 और फिर 3 4 12। अब देखिए इसको हटाएंगे तो ये हो जाएगा 0, 7 में से 5 गया, 2, 5 में से 1 गया, 4 और ये 0 है ना, 6 में से 0, यस, और ये कट गया। फिर क्या करते थे? फिर ये डिवाइजर का काम करता था और फिर इससे आप इसमें भाग देते थे। ये करके आए हो ना, आप सभी करके आए हो, उम्मीद करते हैं कि आप करके आए हो, ठीक है। फिर 420 से आप इसमें भाग दोगे 4052 में। नाउ सी, यहाँ पे 3 ढके, यहाँ नहीं 3 नहीं 2 ढके, यहाँ पे, यहाँ भी 2 ढके, तो 10
तो 10 नहीं, हम लोग 9 टाइम्स से ले जाकर एक बार चेक कर लेते हैं। 9 से लेकर जाएंगे, 9 0 0, 9 दूना 18 को 8, फिर आपका 1, फिर 9 चौके 36 और 1 37। नाउ सी 2 में से 0 गया 2, फिर मैं क्या करूंगा 15 में से 8 गया 7, फिर ये 9 में 7 गया 2, फिर ये, ठीक है ना। अब इससे इसमें भाग देंगे, देखिए 4 2 0 में कितने दफा जाएगा, आई थिंक 1 टाइम जाएगा। ये देखिए 2 7 2, देखिए 10 में से 2 गया 8 हो गया, 11 में 7 गया 4 हो गया और फिर ये 1 हो गया। फिर इससे आप इसमें भाग दोगे 2 7 2, आई थिंक विजिबल होगा। नाउ सी 1 टाइम यहाँ पर भी जा सकता है, देखिए 1 4 8, 12 में से 8 गया 4, फिर यहाँ 6 में 4 गया 2, फिर ये हो गया कट। फिर हम लोग इससे करेंगे तो 1 4 8। अब देख रहे हो विजिबल है। नाउ अगर इसको अगर हम लोग लेकर जाए कितनी दफा ले जाए, आई थिंक मैंने मिस्टेक कर दिया स्टूडेंट्स, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए कैसे 7 जब जाएगा ये 12 में से 8 गया 4 हो जाएगा, यहाँ 6 में 4 गया 2 हो गया और 2 में से 1 गया 1, ठीक है ना। हाँ 124 से फिर इसमें भाग देंगे, 1 टाइम जाएगा 1 2 4, 8 में 4 गया 2, फिर 4 में से 2 गया 8 में से 4 गया 4 में से 2 गया 2। अब देखिए मैं 24 से जो है मैं 24 से एक बार फिर से इसमें मैं भाग दूंगा तो थोड़ा उधर स्पेस की कमी हो जाएगी, तो इधर मैं कर ले रहा हूँ स्टूडेंट्स। 24 से अगर मैं करूंगा तो ये ध्यान से देखिए 1 2 4, देखिए 24 चौके 96, 24 5 120 होता है, फिर 4 में से 0 गया 4 और ये तो कट गया, फिर 4 से मैं भाग दूंगा 24 में कितने दफा 6 बार में। और ये हम लोग ये कब तक करते थे, जब तक कि रिमाइंडर हमारा शून्य नहीं आता था, ये करते थे कि नहीं। तो ये आपको आना चाहिए, समझ में आ रहा है, ये वाली चीज जो है आपको आनी चाहिए, क्लियर है। नाउ सी अब एसएफ तो हमको आइडिया लग गया कि एसएफ हमारा क्या है, जो लास्ट में जो डिवाइजर होता था, जो लास्ट वाला जो डिवाइजर होता था, डिवाइजर लास्ट में जो डिवाइजर होता था, यानी यहाँ पे क्या है 4, वही एसएफ होता था, यही होता था ना। वही कार्य यहाँ पर भी है स्टूडेंट्स। आपको ये वाला जो है ना, जब आप राइटिंग करेंगे, मतलब जब इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे अपने स्कूल के एग्जाम में, ठीक है, तो वहां पे ऐसा नहीं कर, आपको करना तो यही है, लेकिन इसको जो है मेन आंसर राइटिंग में नहीं करना है, इसको मत करिएगा मेन आंसर राइटिंग में। मेन आंसर राइटिंग में अच्छा नहीं, उसको यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम बोला है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के माध्यम से जो है आपको इसको दिखाना है, मतलब कुछ उसको इस रूप में दिखाना है, ठीक है। अब देखो बहुत सिंपल है, चलो मैं दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहां तक जो मैंने भाग दी है, यहां तक देखो, इसमें डिवाइजर कौन है, ये डिवाइडेंट कौन है, ये क्वोशिएंट कौन है, ये रिमाइंडर कौन है, ये मतलब ये है भाजक, ये है भाज्य, ये है भागफल और ये है शेषफल। इसको डिक्टो इस रूप में हम लोग कैसे लिखेंगे, तो थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे कैसे लिखेंगे। ए के जगह पे कौन है, आप कहेंगे सर 1 2 5 7 6 है इक्वल टू, नाउ ये क्या हो गया, बी के जगह पे कौन है, आप कहेंगे सर 4052 है। उसी तरह से जो है अगर मैं बात करूं क्यू के जगह पे कौन है, तो आप कहेंगे सर 3 हो गया। आर की जगह पे कौन है, आप कहेंगे सर 420 हो गया। एक काम हो गया ना। अब इस वाले को कवर करिए और इस वाले को कवर करिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ये जो है भाजक है, ये जो है क्या है भाज्य है, ये जो है भागफल है और ये क्या है शेषफल है। अब इसको भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कैसे, अब यहाँ देखो भाज्य का काम कौन कर रहा है, ए का काम कौन कर रहा है, 4052 इक्वल टू, फिर क्या हो जाएगा, ये 420 मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा 9 प्लस ये क्या हो जाएगा 272। इतना बात समझ में आया। सिमिलरली स्टूडेंट्स अब इसको इस तरह से ढकेंगे और यहाँ पे देखेंगे, तो आप देखिए ये जो हो जाएगा, ये भाजक, ये भाज्य, ये भागफल और ये शेषफल। फिर इसको इसी तरह से लिखेंगे, क्यों, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम तो हमारा यही है ना, हमको इसी रूप में लिखना होगा ना, समझ में आ रहा है। और ये हम लोग कब लिख पाएंगे, जब ये हम लोग कहीं रफ में कर पाएंगे, जब ये हम लोग कर लेंगे तभी ऐसा हम लोग कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, आप लिखोगे 420, फिर क्या हो जाएगा 271, 272 इंटू 1 प्लस यहाँ पे रिमाइंडर क्या है 148। इसी तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पर भी ढकिए ऐसे, तो आप देखिए ये 272 क्या हो गया, यहाँ पे ए हो गया, फिर ये क्या हो गया बी हो गया, फिर ये क्या हो गया क्यू और ये आर हो गया। नाउ सी 272 इक्वल टू 148, फिर क्या हो गया मल्टीप्लाई 1 प्लस 124, क्लियर है। नाउ अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अब इसको ढक दीजिए, यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया ए हो गया, सॉरी ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये 1 हो गया और ये आर हो गया।
अब यहाँ पे देखें 148, ये हो गया 124 मल्टीप्लाई 1 और प्लस 24 हो गया। फिर यहाँ पर आ जाइए, वही चीज यहाँ पे आ गई है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस वाले को ढक लीजिए और यहाँ पे देखिए ये जो है B है, ये A है, ये Q है और ये R है। अब यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखिए 124 इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 इंटू 5 प्लस 4 हो गया। नाउ अब ये वाला ढक लीजिए और यहाँ पे देख लीजिए ये क्या हो गया, A हो गया, ये B हो गया, ये Q हो गया और ये आपका R हो गया। तो ये देखिए 24 इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट्स 4 इंटू 6 प्लस 0 और देखो रिमाइंडर आ गया 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है ना तो उस केस में जो डिवाइजर होता है, डिवाइजर कौन है, B है और B यहाँ पे कौन है 4 है। तो ये 4 जो होगा ये कहलाएगा HCF। तो इसको लिखने का तरीका ये है स्टूडेंट्स, इसको ऐसे लिखेंगे। ये मैंने थोड़ा सा केयर नहीं किया, आप इसको केयर करिएगा। थोड़ा सा लिखने का मतलब एक अच्छे तरीके से अगर आप लिखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और एग्जामिनर भी जो है आपका रिजल्ट बहुत अच्छे तरीके से बनाएगा, ठीक है ना। तो ये मार्किंग अब बहुत अच्छे तरीके से करेगा। तो इसको देखो, तो इसको इस तरीके से लिखना, ये चीज आप मेन आंसर राइटिंग में नहीं दिखाएंगे, समझ में आ रहा है। ये चीज आप अपने मेन आंसर राइटिंग में नहीं दिखाएंगे, आप अलग से ये करना होगा, कर लीजिएगा और फिर उसको इस तरीके से राइट कर लीजिएगा। और ये भाग तब तक करते हैं जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। और जैसे ही रिमाइंडर 0 आता है तो उस केस में जो आपका डिवाइजर होता है ना, वही डिवाइजर होता है HCF ऑफ डेड नंबर्स। तो इसको आप लिखेंगे कैसे, इस तरीके से HCF ऑफ, देखो इसको लिखने का ये तरीका है 4052 कामा क्या है 12576 बराबर क्या हो जाएगा 4। ये ऐसे इसी तरह से करना है। तो चाहे ये भाषी विद्यार्थियों या हिंदी भाषी विद्यार्थियों दोनों के लिए यही पैटर्न फॉलो करना है। ये मेन आंसर राइटिंग में नहीं होगा, क्लियर है ना। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। एक काम करते हैं कि हम लोग एक्सरसाइज के भी एक आध क्वेश्चंस लेते हैं और वहां से हम लोग इसी तरह के क्वेश्चंस अभी एक आध क्वेश्चंस और कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उदाहरण में मैं देख पा रहा हूँ कि केवल एक ही क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है, हम लोग एक आध क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज से लेते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 1.1 के एक क्वेश्चन को लेते हैं। चलिए देखिए, ये जो है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। आपका इंग्लिश भाषी विद्यार्थियों के लिए क्वेश्चन आपके सामने आ चुका होगा। देखिए अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को करना है, यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम का ही इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। अब देखिए स्टूडेंट्स, मे भी किसी बच्चे को ऐसा लग सकता है सर आप बहुत स्पीड में पढ़ा रहे हैं। स्पीड में नहीं पढ़ा रहे हैं, मैं इस वजह से थोड़े से जल्दीबाजी में हूँ क्योंकि ये सब चीजें आप करके आए हो, है ना। आप चीजें ये सब करके आए हो, हाँ बस यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू कैसे क्या करना है ये बस जो है मैं थोड़ा सा आपको आराम से करा रहा हूँ। बट वो भाग देना ना आप पहले से जानते हो, इस वजह में मैं थोड़ा सा फास्ट चला हूँ, ठीक है। ये देखिए ये क्वेश्चन को पहले रहा हूँ, पहला क्वेश्चन 135 एंड 225 है, तो इसका इन दोनों का HCF फाइंड करना। तो मैंने पहले बोला ना कि 135 है, इधर इसको इस तरह से कर लीजिए और क्या है 225 है। इसमें सबसे पहला काम क्या है कि इसमें बड़ा कौन है, बड़ा कौन है आपको आइडिया ये है, छोटा कौन है ये। अब जो बड़ा है उसमें छोटे वाले से हम लोग भाग देना स्टार्ट करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स 135 से हम लोग भाग देंगे 225 में। नाउ वन टाइम में लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1355 में से 0, ये हो जाएगा 12 में से 3 गया 9 और ये हो गया खत्म। अब देखिए 90 से हम लोग 135 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, वन टाइम में जाएगा तो ये 90 5 में से 0 गया 5, ठीक है ना। देखिए 13 में से 9 गया 4 और फिर ये देखिए 90 आ गया, फिर इसको हम लोग देंगे 45 गुना के 90। ये तो बहुत सिंपल था, मतलब 0 आ गया लास्ट में, आप देख रहे हो ना। तो जैसे 0 आ जाए बस अभी इसी को जो है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में लेकर जाना है। और आपको पता है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम होता है A = BQ + R where R > 0 लेस देन B, यही होता है ना, क्लियर है ना। अब इस रूप में हमको लिखना है। अब आपको मैंने बताया था ना क्या करना पड़ेगा, इधर को ये ढक लो और यहाँ पे पहले देखो, ये देखो ये क्या है B है, ये A है, ये क्या है Q है और ये क्या है आपका R है। इसको डिक्टो यहाँ पे रखिए, ये क्या हो जाएगा 225 = 135 × 1 + 90 हो गया, ठीक है ना। अब इधर ढक लीजिए और यहाँ पे ढक लीजिए। यहाँ पे देखिए ये B का काम करेगा, ये A का काम करेगा, ये जो है Q
Q का काम करेगा और ये R का काम करेगा। अब इसको यहाँ पे लिखिए, ये क्या हो जाएगा 135 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 90 इंटू 1 प्लस 45। नाउ अगर मैं बात कर लूँ स्टूडेंट्स, ये 90 इक्वल टू, अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अब ये आपका A हो गया, ये B, ये Q और ये आपका R, तो 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 इंटू 2 प्लस 0। और मैंने बोला ना कि जब रिमाइंडर 0 आ जाए, तो रिमाइंडर जब 0 आता है तो उस दौरान जो डिवाइजर होता है ना, कौन है डिवाइजर 45, वही डिवाइजर क्या कहलाएगा, उन दोनों का HCF कहलाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे HCF ऑफ 135 एंड 225, ये क्या होता है स्टूडेंट 45। ये आपका आंसर है। इस तरह से आप बाकी क्वेश्चंस को नहीं कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप जो है इस क्वेश्चन को भी कर सकते। ये थोड़ा सा बड़ा है, मैंने जानबूझकर जो है एक बड़ा क्वेश्चन मैंने कराया ना उदाहरण का, ये जानबूझकर मैंने इसको नहीं कराया, तो मैं स्टार्ट यहीं से कर सकता था। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, तो थोड़ा आप भी मेहनत करिए, ठीक है ना, इस वजह से। और ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, तो इसको भी आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो आज के लिए जो है बस इतना ही। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम पर आधारित मैंने बताया था कि 2 क्वेश्चंस, मतलब HCF फाइंड करना है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम के माध्यम से। तो ये हम लोगों ने कैसे फाइंड करना है ये सब सीख लिया है। स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट अगर आता है तो उसको कैसे सिद्ध करना है, उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। और उस दिन मतलब समझो स्टेटमेंट जो आता है ना, उसको सिद्ध करना बच्चों को बहुत कठिन लगता है, बहुत कठिन लगता है। बट मैं रियली बताऊं, बिल्कुल कठिन नहीं होता है, बहुत आसान होता है। बिकॉज अगर आप कंसेप्ट सीखते हो ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और वैसे भी आप मेरे स्टूडेंट्स हो, तो आपको हम किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं आने देंगे, प्रॉमिस है, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स। चूंकि ये वीडियो मैं दिन में शूट कर रहा हूँ, तो टाइम का थोड़ा सा अभाव रहता है दिन में मेरे को, रात में थोड़ा सा टाइम रहती है, तो उस दौरान मैं लंबा वीडियो लेकर चला जाता हूँ। बट दिन में जो है टाइम मेरे पास बिल्कुल नहीं रहता है, तो इस वजह से स्टूडेंट्स ये वीडियो आज का थोड़ा सा छोटा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट्स। लेकिन आज मजा आ गया होगा आप लोगों को, ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम पर आधारित 2 संख्याओं को HCF कैसे फाइंड करें, ठीक है ना, ये आपको मजा आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको चीजें आज की समझ में आई हैं कि नहीं आई हैं। अगर नहीं समझ में आई हैं, फिर भी आपको कमेंट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।